को लेकर। क्या शेख हसीना ने बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का खेल बिगाड़ दिया है? ये देखिए, आज बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर से शेख हसीना का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं, आगे खबर में आपको पता चलेगा। बांग्लादेशी पीएम की संभावित भारत यात्रा को लेकर ढाका ने साफ कर दिया है कि यात्रा के लिए अनुकूल माहौल जरूरी है और इसके लिए भारत से शेख हसीना समेत जो अन्य फरार आरोपी हैं उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। दोनों देशों के अधिकारी कई हफ्तों से प्रधानमंत्री रहमान की द्विपक्षीय यात्रा की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इस प्रक्रिया पर असर पड़ा है। ढाका का कहना है कि भारत को शेख हसीना और जो अन्य आरोपी फरार हैं उनके साथ हादी हत्याकांड के आरोपियों को भी सौंपना चाहिए और वो भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन में अतिरिक्त सहयोगी देश के प्रमुख के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया है, लेकिन ढाका चाहता है कि रहमान सिर्फ सम्मेलन में हिस्सा लेने के बजाय भारत की अलग से द्विपक्षीय यात्रा करे। दूसरी तरफ शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रही है, आप सभी जानते होंगे, और 5 अगस्त 2026 को उन्होंने दावा किया कि वो दिसंबर में ढाका लौटेंगी। ऐसे में देखिए, हसीना का मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए बेहद संवेदनशील बन चुका है। खास बात यह भी है कि तारिक रहमान हाल ही में चीन की यात्रा कर चुके हैं और वहां कई अहम समझौते कर चुके हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक यात्रा का नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश के बदलते रणनीतिक समीकरण का भी है। क्या ढाका की प्रत्यर्पण वाली शर्त तारिक रहमान की यात्रा, भारत यात्रा रोक देगी? क्या शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में नई खटास पैदा करेगा? और क्या चीन के साथ बढ़ती नजदीकी भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है? इन्हीं सवालों पर देखिए आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे भारत और बांग्लादेश का क्या होगा, दोनों के रिश्तों का क्या होगा। और ये जानकारी हम आपको देंगे, विशेष बातचीत करेंगे। विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो एक शर्त रखी गई है भारत के सामने कि तारिक रहमान भारत का दौरा तभी करेंगे जब यहां पर शेख हसीना और तमाम जो फरार लोग हैं वो प्रत्यर्पण करेंगे। विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुकी है। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। श्रुति जी, जरा इस बात को बताइए कि क्या ये जो बांग्लादेश है वो जो शर्त रखा गया है भारत के सामने तारिक रहमान को लेकर कि भाई यात्रा तो तभी करेंगे जब शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा, जिसको आपने छुपा रखा है, बिठा रखा है, ये क्या रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने की भारत पर एक रणनीति है बांग्लादेश की, और इसी के तहत ये बड़ा शर्त रखा गया है? कैसे देख रहे हैं इसको? नमस्कार रोशनी जी, आपको और आपके दर्शकों को। ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, जैसे आपने कहा। उसको हमने इनविटेशन दिया है क्योंकि हम बिमटेक जो उनके साथ रन करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के मल्टी फैसेटेड ट्रेड और इकोनॉमिक कॉरिडोर को एड्रेस करता है, उसका चेयर इस वक्त बांग्लादेश है। तो इसके तहत हमने उनको एक बैकडोर एंट्री देने की, सहयोगी नेशन देने की हमने ये कोशिश करी है कि आइए इसके चलते, क्योंकि इंडिया चाहता है बिमटेक और आपके ब्रिक्स के बीच में एक लिंक पैदा हो और ये भी एक बड़ा इकोनॉमिक फोरम बन जाए। इसमें डायरेक्टली उसको अडॉप्ट करने की बात नहीं है बिमटेक को इसके अंदर, और ना ही ब्रिक्स जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को सब लेना चाहता है। ये जस्ट एक कोलैबोरेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब ये हमने अपनी तरफ से एक फ्रेंडली जेस्चर उनकी तरफ डाला है। दूसरी बात यह है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो शेख हसीना की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसका ना इंडिया ने ना उनको उसको होस्ट किया था, ना इंडिया ने उनको प्लेटफॉर्म दिया था। वो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है जिसपे उन्होंने खुद अपना भाषण दिया था। उससे इंडिया या इंडिया के पहल का या इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो इंडिया ने अपने आप को शेख हसीना की स्टेटमेंट से दूर रखा है। और तारिक रहमान का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाके पीएम बने हैं जहां उनके रेडिकल एलिमेंट जो हैं बांग्लादेश के, वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आवाज करते हैं। जिन लोगों के साथ वो कभी मिल के सरकार बनाया करते थे, वही रेडिकल एलिमेंट्स आज उनके ऑपोजिशन हैं, और इसीलिए उन्हें कुछ जो है चीजें इस तरह से करनी पड़ती हैं जिससे वो रेडिकल एलिमेंट जो हैं वो अपने वोटर ग्रुप को ज्यादा एक्टिवेट ना कर पाए। दूसरी बात यह है कि जो यूनुस रेजिम के एडवाइजर थे फॉरेन अफेयर्स के, वो आज भी इनके एडवाइजर भी हैं।
ये वही मनुष्य हैं जो अभी कुछ दिन पहले आए थे दिल्ली में बिना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के, और फिर जब उनकी चेकिंग वेकिंग सब हुई तो उनको बहुत इंसल्ट फील हुई, और वो बिना अटेंड करे वो कॉन्फ्रेंस वापस चले गए, और उसके बाद बहुत अनडिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन बांग्लादेश की तरफ से आई हुई है। इंडिया बहुत ही सहज सरल तरीके से बार बार बता रहा है हमें पेशेंस रखनी है, हम पेशेंस रखते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सफर कर रही है, क्योंकि उनको इंडिया के साथ जो गंगा ट्रीटी है उसके ऊपर, वाटर शेयरिंग ट्रीटी के ऊपर बात करनी है, क्योंकि उनको जो बॉर्डर फेंसिंग चल रही है उसके ऊपर बात करनी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात करनी है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो दो बायलैटरल नेशंस की तरफ से हम कर सकते हैं, पर ये इनविटेशन बायलैटरल के लिए नहीं गया था, ये बिमटेक के नाम पे उनको दिया गया था। वो अगर इसको रिजेक्ट करते हैं या इसके ऊपर कोई और कैविएट लगा के ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि देखिए हम इंडिया के ऊपर किस तरह से अपनी बात का जो है वजन डाल रहे हैं, तो उसमें लॉस इंडिया का नहीं, इसमें लॉस बांग्लादेश का है, क्योंकि वो इस वक्त किसी एक बड़े कोलैबोरेशन के चेयर हैं। वो अगर उस कोलैबोरेशन को ढंग से हेड नहीं कर पाते हैं तो वो अपने नेशन के लिए ही नहीं, उस कोलैबोरेशन को लेकिन भी श्रुति जी, ये बात को समझना पहुंचाते मैं हैं। आपसे चाहूंगी कि आखिरकार जब भारत को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, आपको हमने निमंत्रण दिया है एज अ गेस्ट, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, आपके लिए ये विशेष मौका था। और लेकिन फिर भी उनके द्वारा आखिरकार ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि भाई तुमने अगर प्रत्यर्पण नहीं कर पाया, यहाँ पर शेख हसीना का या तमाम लोग नहीं आए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या रिश्ते खराब हो जाएंगे भारत की ओर से? आप ही तो चाहते हैं ना कि यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से अलग हम यहाँ पे कोई दौरा करें। हमने तो एज अ गेस्ट ही सिर्फ बुलाया है। देखिए रोशनी जी, मैंने कहा ना जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे जो जमात इस्लामी वगैरह हैं, उनके जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और वो फुटप्रिंट को आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिसको जहर की तरह पूरे आवाम के अंदर घोल दिया गया है, उसको आप अगर निकालते नहीं है, आप प्रो इंडिया दिखाने लगेंगे तो जैसे अवामी लीग के साथ हुआ था वैसे बीएनपी के साथ भी होने लगेगा, और करने वाले वही होंगे। ये 30% जो जमात इस्लामी है, वही जो छात्र शिविर वगैरह है, वो भी एंटी इंडिया एलिमेंट की तरफ से बात करते हैं। तो उनकी तरफ से कोई बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन बांग्लादेशी ऑपोजिशन नहीं प्रेजेंट करती है। जब आपकी ऑपोजिशन इतने फ्रंट फुट पे, इतने लार्ज नंबर्स में आपको इस बात के ऊपर काउंटर करने पे तुली हुई है कि आपके एक्शंस प्रो इंडिया लग रहे हैं या नहीं, तो आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एंटी इंडिया स्टांस लेना पड़ता है। प्लस आपके अभी भी रजीम के अंदर ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो यूनुस रजीम के एंटी इंडिया एलिमेंट के हिस्से हुआ करते थे। तो आपकी काफी सारी पॉलिसीज जो हैं, आपके जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स जो हैं, वो भी एंटी इंडिया इसलिए अभी भी साउंड करती हैं। तो क्या लगता है श्रुति जी, यहाँ पे भारत का क्या रुख होगा? क्योंकि अभी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में हर बात में शेख हसीना का मुद्दा आएगा, बार बार यहाँ पर ये चीज इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो रिश्ते क्या होंगे दोनों देश के बीच? रोशनी जी, ये समझ लीजिए दलाई लामा कब से हमारे पास बैठे हैं। शी जिनपिंग आके गए, मिलके गए 2 बार इंडिया के अंदर, कभी भी उन्होंने दलाई लामा के लेके इशू नहीं बनाया, जबकि दलाई लामा का इशू चाइना के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर वो हिंज करता है, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर। तभी भी शी जिनपिंग आके गए, उन्होंने, चाहे वो कुछ भी इस चीज को लेके कोई भी बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक हेड्स को अपनी डिप्लोमेसी अलग लेवल पे रन करनी चाहिए अगर आपकी कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, इसीलिए हम उनके साथ बातचीत अब नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ डायरेक्ट जब हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ गलवान के बाद होने लगा, तो इसीलिए हम उनके पास नहीं जाए। जब वो स्टैंड ऑफ पीछे आया तब हम एससीओ समिट में मिलने गए उनके पास जिनजियांग में। तो ये अभी बांग्लादेश के साथ हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है। वो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ को इस तरह से प्रेजेंट करे तो उनकी डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी नजर आती है। वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए। हमने अगर इतने सालों में दलाई लामा को नहीं हैंड ओवर किया है, तो हम शेख हसीना को क्या हैंड